हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे दिशा और दूरी, इसके हम 4 टाइप कर चुके थे, यानी दिशा ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना और उसके बाद हमने कोण से संबंधित प्रश्न करे थे। आज हम इसके प्रश्न करेंगे भाई टाइप नंबर 5 में, यानी परछाई से संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि अगर एक व्यक्ति की परछाई उसके दाएं बाएं पड़ रही है, उसका मुख किधर है, और उधर अगर भाई जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है उसका मुख किधर है। तो देखिए इसके करने के लिए हमें क्या करना है, यानी हमारा 2 टाइम की परछाई बनती है, यानी एक सुबह के समय की और एक बनेगी शाम के समय की। तो भाई सबको पता है सुबह के समय, यानी अगर जो हमारा ये दिशा है सबको पता है भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और क्या है भाई पश्चिम। तो सुबह के समय हमेशा सूरज भाई किधर होगा, पूर्व दिशा से निकलेगा, यानी सुबह के समय अगर सूरज पूर्व दिशा से होगा, अगर भाई कोई व्यक्ति यानी उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं, किधर उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं, यानी जैसे देखिए एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है और एक व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, यानी नीचे वाला जो व्यक्ति है इसका मुख किधर है भाई उत्तर दिशा की तरफ, और ऊपर वाला जो व्यक्ति है इसका मुख किधर है दक्षिण की तरफ। तो यानी इस व्यक्ति का मुख किधर है भाई दक्षिण दिशा की तरफ और इस वाले व्यक्ति का मुख किधर है भाई उत्तर दिशा की तरफ। तो भाई अगर जो इसका दाया बाया कौन सा होगा, जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ होता है भाई उसके दाया बाया, हमेशा मैंने बताया कि तुम अगर किसी बोर्ड की तरफ देख रहे हो या कोई डायग्राम बना रहे हो तो जो तुम्हारा भाई राइट है वही उसका राइट हैंड होगा, यानी इसका उत्तर की दिशा की तरफ अगर मुख है तो इसका राइट हैंड पूर्व की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा भाई पश्चिम की तरफ होगा। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा भाई, इसका राइट हैंड इधर और इसका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। अब इसको भाई तुमको सबको पता है कि इसकी जो परछाई बनेगी वो किधर से बनेगी भाई, इसकी परछाई बनेगी भाई अगर सूरज पूर्व की तरफ से आ रहा है तो परछाई पश्चिम दिशा की तरफ बनाएगा। भाई सूरज पूर्व की तरफ से आ रहा है तो उसके पश्चिम की तरफ परछाई पड़ेगी, यानी जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ है उसके हमेशा किधर बनेगी लेफ्ट हैंड पर बनेगी, यानी अगर सुबह का समय है तो। और जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है उसके किधर बनेगी भाई राइट हैंड पर बनेगी। तो ये 2 चीज हमको बस ध्यान रखनी है, हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर सूरज भाई किधर है पश्चिम दिशा की तरफ है और ये व्यक्ति बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन में खड़े हैं तो भाई लेफ्ट और राइट तो सेम ही रहेंगे, लेफ्ट राइट तो इनके चेंज होंगे नहीं। तो अब क्या है भाई, लेकिन अब परछाई अगर भाई सूरज पश्चिम में है यानी शाम का समय है, ये कौन सा समय है भाई शाम का, और ये कौन सा समय है सुबह का समय है। अगर ये सुबह का समय है और ये किधर का है शाम का समय है, तो भाई शाम के समय क्या होगा, जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है उसके हमेशा किधर बनेगी परछाई राइट हैंड पर बनेगी। क्यों, क्योंकि उसके राइट हैंड पर हमेशा पूर्व होता है, तो परछाई किधर बनेगी राइट हैंड पर किसके बनेगी, जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है। और लेफ्ट हैंड पर किसके बनेगी भाई, जिसका मुख किधर है दक्षिण दिशा में है तो उसके किधर बनेगी लेफ्ट हैंड पर बनेगी। तो भाई ये बात तो समझ में आई होगी। लेकिन अभी एक बात और है, अगर ये व्यक्ति भाई आमने सामने मुख करके बात करें, आमने सामने तो ऐसे भी करेंगे, यानी क्या है अगर जो भाई सूरज पूर्व की तरफ से निकल रहा है तो एक व्यक्ति ने पूर्व की तरफ मुख कर रखा है, एक ने किधर कर रखा है पश्चिम की तरफ। तो भाई जब सूरज पूर्व से है तो किस व्यक्ति के पीछे की तरफ परछाई बनेगी, जिस व्यक्ति का मुख किधर होगा पूर्व दिशा में होगा, यानी जिस व्यक्ति का मुख सूरज की तरफ होगा उसके पीछे की तरफ परछाई बनेगी, और जिस व्यक्ति का मुख भाई सूरज की विपरीत दिशा में होगा यानी पश्चिम में होगा उसके आगे की तरफ परछाई बनेगी। ये चीज ध्यान रखना है, यानी जिस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है उसके परछाई किधर बनेगी आगे बनेगी, जिस व्यक्ति का मुख पूर्व की तरफ है उसके परछाई पीछे बनेगी। ये सुबह के समय है, शाम के समय में इसका उल्टा हो जाएगा भाई, जिस व्यक्ति का मुख किधर है पश्चिम दिशा में है उसके पीछे बनेगी, और जिस व्यक्ति का मुख किधर है पूर्व दिशा में है उसके किधर बनेगी भाई आगे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जैसे कि अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे कि ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है हमारा, इसने क्या कहा कि अब इसको रख कर देते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूं इतना सब कुछ सबको समझ में आया होगा भाई, ये चीज समझ में आनी चाहिए भाई तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए क्या है, प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया। ठीक है, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। कुंदन किस दिशा से आ रहा है, अब की बार कुंदन के आने की दिशा पूछी है, यानी भाई एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक ये है कि जो व्यक्ति जिस दिशा से आ रहा है तो उसके विपरीत ही तो उसका मुख होगा।
भाई मान लिया जाए अब जैसे मैंने तुम्हारी तरफ मुख कर रखा है तो मेरा दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, तो मैं आ किधर से रहा हूं, उत्तर दिशा से ही तो आ रहा हूं आपकी तरफ, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मेरा मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, तो यानी मेरा मुख विपरीत रहेगा ना, जिस दिशा से आ रहा हूं उसके विपरीत। ठीक है, बस यही चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसने क्या कहा है भाई, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय, सुबह का समय है तो सूर्य भाई इधर होगा, यानी पूर्व दिशा में होगा भाई। ठीक है, उसने कहा रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है। ठीक है भाई, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, यानी दाईं ओर बाएं परछाई पड़ रही है, तो एक व्यक्ति का मुख ऐसे होगा, एक व्यक्ति का मुख भाई ऐसे होगा। ठीक, अब इसने क्या कहा, उसका भाई कुंदन जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, किसकी परछाई भाई, रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, यानी रेखा की परछाई जो है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अब किसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है भाई, उसने कहा रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, यानी भाई किसके ठीक दाईं ओर पड़ रही होगी रेखा की परछाई, कुंदन के। उसने भाई कुंदन ही तो है ना उसके जो भाई है कुंदन है, तो भाई आप देखिए रेखा की परछाई जब ठीक उसके किधर पड़ेगी, यानी दाईं ओर। दाईं ओर किस व्यक्ति के पड़ती है भाई, जिसका मुख किधर होगा भाई, जिसका मुख दक्षिण की तरफ होगा उसी की तो राइट हैंड पर बनेगी परछाई, तो यानी ये कौन है भाई, ये कुंदन है भाई। इसके जब राइट हैंड पर परछाई पड़ रही है, उसने कहा उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, किसके, यानी कुंदन के, तो कुंदन के ठीक दाईं ओर, यानी इसका ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक, अब नीचे वाली कौन है, ये रेखा है भाई, यानी उसकी बहन है। इसका क्या है भाई, ये राइट है और ये सॉरी ये इसका राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब भाई इसके तो पूर्व में है राइट, तो यानी इसके तो लेफ्ट हैंड पर बननी चाहिए थी परछाई, और इसके बनेगी किधर, राइट पर। उसने यही कहा है भाई कि उसकी परछाई उसके ठीक दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट हैंड पर, किसके, कुंदन के पड़ रही है। तो क्या कहा उसने, कुंदन किस दिशा से आ रहा है, दाईं ओर पड़ रही है, तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है। अब ये बताइए भाई कुंदन किस दिशा से आ रहा है, यानी उसने उसका मुख नहीं पूछा, उसने उसके आने की दिशा पूछी है। अब ऐसा मत कर देना कि उत्तर दिशा में दिख रहा है तुमको, कि भाई मैंने बता दिया कि उसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, तो आंसर लगा दो दक्षिण दिशा। ऐसा नहीं है, ऑप्शन में दक्षिण भी मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, किधर से आ रहा है, वो उत्तर दिशा से आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ आ रहा है। मुख उसका दक्षिण दिशा में है, लेकिन आ कौन सी दिशा से रहा है, उत्तर दिशा से आ रहा है। तो भाई इसका आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर दिशा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, उसने कहा प्रातःकाल सूर्योदय के समय रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, यानी उसके विपरीत दिशा से जो आ रहा था, विपरीत दिशा से क्या आ रहा था भाई, कौन, कुंदन, यानी जो भी उसके विपरीत दिशा से आ रहा था उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। दाईं ओर किसके पड़ती है, जिसका मुख क्या होता है भाई, दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा की ओर किसका मुख हो गया, कुंदन का हो गया, और रेखा का मुख किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर। तो लेकिन आ किधर से रहा है कुंदन, उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, उत्तर दिशा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, राम और श्याम सुबह के समय एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, इसमें भी दायां और बायां है, तो भाई इसमें भी मुख इनका ऐसे ही होगा, एक का दक्षिण में एक का उत्तर में। ठीक, अब इसने क्या कहा, राम और श्याम सुबह के समय एक दूसरे की ओर मुख करके बात करें, एक दूसरे की ओर मुख है भाई, ठीक है, बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है, दाईं तरफ किसके पड़ रही है भाई, श्याम के। अब दाईं तरफ किसके पड़ती है, मैंने हमेशा बताया जिसका मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तो ये कौन है भाई, श्याम, जिसके दाईं तरफ पड़ रही है, यानी श्याम के दाईं तरफ पड़ रही है। तो नीचे वाला व्यक्ति कौन है भाई, राम है, यानी इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, और इसका क्या भाई, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट पहले ही लिख लिया करो, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, इसके दाईं ओर पड़ रही है, तो ये कौन हो गया, श्याम हो गया। अगर बाईं ओर पड़ती तो किसके, कौन बनाए थे वहां पर, यानी यहां पर होता फिर श्याम, यानी अगर जो बाईं ओर पड़ती तो श्याम यहां होता, लेकिन दाईं ओर पड़ती तो श्याम यहां है। ठीक है भाई, नीचे के कौन है, राम है। अब इसने पूछा किसका मुख है, तो बताइए राम का मुख किस दिशा की ओर है। भाई राम का मुख किस दिशा की ओर है, भाई राम का मुख तो उत्तर दिशा की ओर है, भाई उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बात कर रहा है, और वो किधर करके बात कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, इसका भी उत्तर दिशा, यानी दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमारा आएगा भाई उत्तर दिशा। ठीक है भाई, ये सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला पहला था। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है रोशन प्रातः काल सूर्य उदय के बाद मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। यानी रोशन प्रातः काल सूर्य उदय के बाद मैदान में खड़ा था, यानी सुबह का समय है भाई, तो उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे, उनकी परछाई उसके ठीक पीछे, में यहां से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। रोशन के सामने कौन सी दिशा है? अब देखिए भाई, मैंने पहले भी बताया है, जब भी किसी व्यक्ति की परछाई पीछे या आगे बनेगी और सुबह का समय हो या शाम का समय हो, तो भाई उसका मुख या तो पूर्व होगा या पश्चिम में होगा। अब सुबह का समय है तो परछाई पीछे किसके पड़ेगी? जिसका मुख सूरज की तरफ होगा। अब सूरज की तरफ यानी सूरज होता है किधर? पूर्व में, तो यानी उस व्यक्ति का मुख पूर्व में होगा ना, जिसके पीछे परछाई पड़ रही है। अब पीछे किसके पड़ रही है, यही देख लो भाई, बनाने की जरूरत नहीं है। देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है, किसके? रोशन के। तो रोशन कौन सी दिशा में है? अब रोशन कौन सी दिशा, रोशन के सामने कौन सी दिशा है? तो भाई उसके सामने कौन सी होगी? भाई पूर्व दिशा तो होगी। उसके सामने कौन सी दिशा होगी भाई? पूर्व दिशा। भाई क्योंकि उसका क्या है, वो क्या कर रहा है भाई, उसके सामने कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। क्यों? रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, देखिए डायग्राम बना के दिखा दो, रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा था, ठीक। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। भाई इधर से मान लीजिए सूरज है, ठीक। अब इधर ये जब आगे पीछे परछाई तो दोनों व्यक्तियों के मुख ऐसे होंगे। भाई आगे पीछे परछाई इसीलिए लिखा है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था ऐसा, इसीलिए। तो भाई इसने क्या कहा है कि आगे पीछे परछाई है, तो एक का मुख पूर्व दिशा में, एक का पश्चिम दिशा में है। अब भाई ये जो वाला व्यक्ति है, इसका मुख किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। और जिस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, उसका राइट और लेफ्ट भी हमें पता होना चाहिए भाई। तो यानी इसके राइट हैंड किधर होगा? ऊपर होगा, इसका लेफ्ट हैंड नीचे होगा। और इसका ऐसे उल्टा हो जाएगा भाई, इसका लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे होगा, ठीक। अब इसने क्या कहा भाई, अब इसने कहा हमसे, क्या पूछा इसने कहा उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। भाई एक दूसरे की विपरीत दिशा हो गई, ठीक है। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, किसकी परछाई? उसके पिता की परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। किसके ठीक पीछे की ओर है भाई? रोशन के। तो यानी रोशन के पीछे की ओर है, इसी व्यक्ति की तो पीछे की ओर परछाई आएगी, भाई इस व्यक्ति के तो आगे की ओर आएगी। तो ये कौन है भाई? ये रोशन है। ये कौन सा व्यक्ति है? ये है भाई रोशन। और ये कौन है? उसके पिता है। अब ये रोशन है और ये पिता है। उसने क्या कहा? पीछे की ओर है। रोशन के सामने कौन सी दिशा है? तो भाई इसका मुख यानी किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो ये किस दिशा की ओर देख रहा है? सामने तो वही दिशा होगी भाई, सूरज की तरफ देख रहा है। तो यानी सामने कौन सी दिशा है इसके? पूर्व दिशा। तो हमारा क्या आंसर होगा भाई इस वाले क्वेश्चन का? पूर्व दिशा, ठीक है। तो यानी इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा भाई पूर्व दिशा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए रोशन प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद मैदान में खड़ा था, ठीक। भाई प्रातःकाल के बाद मैदान में खड़ा था, उसने, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। भाई एक व्यक्ति ये खड़ा है, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे हैं। भाई दोनों आमने सामने हैं, आमने सामने है। भाई एक का मुख पश्चिम में है, एक का मुख पूर्व में है। अब पश्चिम और पूर्व का हमें कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने कहा आ रहे थे, पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, किसकी? यानी उसके पिता की परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। किसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है भाई? रोशन के। अब भाई जो व्यक्ति पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा होगा, यानी सूरज, जैसे मेरा मुख अब किधर है? पश्चिम में है, तो सूरज मेरे किधर से आ रहा होगा? पीछे से आ रहा होगा। तो मेरी परछाई मेरे आगे की तरफ बनेगी, लेकिन किस व्यक्ति के पीछे की तरफ बनेगी? जो मेरे सामने खड़ा होगा। भाई जो व्यक्ति इधर से मुख मेरी तरफ करके खड़ा होगा, तो मेरी परछाई जो जाएगी उसके पीछे की तरफ मुझे दिखाई देगी, यानी उस पर पड़ती हुई उसकी भी परछाई उसके पीछे पड़ेगी। तो भाई उसके पीछे पड़ रहे किसके? रोशन के। तो उसके किसके लिए यूज करा गया है? रोशन के लिए। और उनके यूज किया गया है, उनकी यूज किया गया उसके पिता के लिए। तो भाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है, यानी रोशन के। तो पीछे तो अभी पड़ेगी जब उसका मुख किधर होगा? पूर्व दिशा की ओर। तो भाई इसके सामने कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई? पूर्व दिशा, ठीक है। देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है, अगर सूरज भाई सुबह का समय है, पूर्व में है, तो बस जिस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है उसके पीछे पड़ेगी, और जिसका पश्चिम की ओर है उसके आगे पड़ेगी परछाई। बस इतना ध्यान रखना है। वो परछाई चाहे किसी की भी बात करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्य उदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। भाई खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, खड़ा था।
खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। किसकी परछाई पड़ रही भाई? खंबे की। अब दाएं और बाएं की बात कर रहा है, तो यानी यहां समझिएगा भाई, अब की बार भी सूरज किधर है? पूर्व में है। अब दाएं बाएं पड़ेगी तो भाई इनके मुख किधर होंगे? उत्तर में और दक्षिण में होंगे। ठीक, अब इनके दाया और बाया लिख लेते हैं भाई। यानी इसका क्या है भाई? ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है। यानी जिसका दक्षिण की तरफ मुख है उसके पश्चिम की तरफ क्या होगा? राइट होगा। ठीक, अब इसने क्या कहा? एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है भाई? खंबे की तरफ, यानी उसके सामने क्या है? कोई खंबा है, व्यक्ति नहीं है आपकी बात। खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था। खंबे की परछाई, किसकी परछाई भाई? खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। किसके दाईं ओर पड़ रही है भाई? जो व्यक्ति था, कौन था? सूर्योदय पर राहुल, यानी राहुल के दाईं ओर पड़ रही है। अब मैंने तुमसे बताया था भाई, दाईं ओर किस व्यक्ति के पड़ती है, यानी राइट हैंड पर परछाई किसके बनेगी सुबह के समय? जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होगा भाई, राइट हैंड पर तो उसी के सूरज मतलब परछाई बनाएगा। पश्चिम दिशा की ओर तो परछाई बनाएगा सूरज, और पश्चिम दिशा किसके होगी? राइट हैंड पर, जिसका मुख किधर होगा? दक्षिण में होगा। तो यानी ये ऊपर वाला कौन है भाई? ये राहुल है, इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये कौन है भाई? ये खंबा है। ठीक, ये खंबा है क्योंकि खंबा इसके सामने खड़ा है। ठीक, अब उसने कहा खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर। या तो भाई अगर वो खंबे से बता तो खंबे के लेफ्ट में पड़ रही है, लेकिन राहुल का तो ये राइट ही है, तो राहुल के किधर पड़ रही है भाई? राइट में पड़ रही है। ठीक, अब उसने क्या कहा? दाईं ओर पड़ रही है। तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ था? अब राहुल का मुख किस दिशा की तरफ है भाई? जो राहुल है इसका मुख किधर है भाई? दक्षिण दिशा की तरफ है भाई। दक्षिण की तरफ देख रहा है तो इसका मुख किधर है भाई? दक्षिण दिशा की तरफ। तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा? दक्षिण दिशा। ठीक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण दिशा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना भाई, दक्षिण दिशा में उसी का मुख होगा जिसके राइट हैंड पर परछाई बनेगी, और उत्तर दिशा में उस व्यक्ति का मुख होगा जिसके लेफ्ट हैंड पर परछाई बनेगी। ठीक है भाई, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सुबह के समय के क्वेश्चन जो है मैं ज्यादातर करा चुका हूं भाई, क्योंकि देखिए आगे पीछे की परछाई के भी बता दिए और लेफ्ट और राइट की भी बता दिए। ठीक है, इनको एक बार और देख लीजिएगा दोबारा से तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आते तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक दो क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है? सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त का मतलब है शाम का समय। भाई सूर्य अस्त का मतलब है शाम के समय। सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। किस पर पड़ रही है भाई? जो कोई कार चला रहा व्यक्ति उसकी तरफ दाईं ओर से पड़ रही है। तो बताइए कि वह कार किस दिशा में चला रहा है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार शाम का समय है भाई, शाम का समय है, सूरज किधर है भाई? पश्चिम दिशा की ओर है। अब सूरज पश्चिम दिशा की ओर से आ रहा है। उसने क्या कहा? एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, यानी दाएं और बाएं से पड़ रही हैं। तो भाई इसका भी वही सिस्टम है, एक ऐसे होगा और ऐसे होगा, यानी उत्तर या दक्षिण में उसका मुख होगा। अब उसने क्या कहा? एक कार चालक देखता है कि अब इसके लेफ्ट और राइट, भाई इसका क्या है? राइट, ये लेफ्ट, और ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक, अब इसने कहा सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। अब दाईं ओर का मतलब है से पड़ रही है, राइट हैंड से पड़ रही है। अब राइट हैंड से पड़ रही तो यानी इधर से पड़ रही है भाई। अब सूर्य की किरणें इधर से पड़ रही है, राइट हैंड पर किसके है ये? जिसका मुख किधर है भाई? दक्षिण दिशा में। इसका मुख किधर है? उत्तर दिशा में। तो इसी के तो भाई राइट हैंड पर पड़ेंगी, यानी उसकी कार का मुख किधर है भाई? दक्षिण दिशा की तरफ कार का मुख करके खड़ा है, तब उस पर किधर से पड़ रही होगी? राइट हैंड से किरणें पड़ रही होंगी। ठीक, पड़ रही हैं। तो बताइए कि वह कार किस दिशा में चला रहा है? अब वो भाई जब दक्षिण दिशा की तरफ मुख है तो दक्षिण दिशा में ही चलाएगा भाई कार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका भी दक्षिण दिशा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण दिशा। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। तो यानी ये हो गया किसका? सूर्य अस्त वाला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई शाम के समय के। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन, यानी कोई दो व्यक्ति हैं भाई, वंदना और चंदन, एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक,
एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो चंदन का चेहरा किस दिशा की ओर है। अब इसने किसकी बात करी भाई, इसने यहाँ पर बात किसकी करी, वंदना की। वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, यानी किसके, वंदना के ही, यानी वो उसकी ही बात कर रहा है, दूसरे की उसने यहाँ पर बात नहीं की। समय कौन सा भाई, एक दिन सूर्यास्त के समय। अब सूर्यास्त का समय है तो भाई सूर्य पश्चिम में होगा, ठीक। व्यक्ति कैसे खड़े हैं, ये दोनों ऐसे खड़े हैं भाई। अब क्या है, एक कौन है, वंदना है, और एक कौन है भाई, चंदन है, ठीक। एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, अभी के दाएं बाएं पे लिख लेंगे भाई, यानी ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट और ये लेफ्ट है। अब किधर पड़ रही थी, वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब है राइट हैंड पर। अब राइट हैंड पर परछाई किसके पड़ेगी भाई, शाम के समय राइट हैंड पर परछाई तो उसी के पड़ेगी जिसका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा में, यानी कि नीचे वाला जो व्यक्ति है, यानी ये कौन है, वंदना है भाई, ये कौन है, वंदना है, ठीक। अब इसके किधर पड़ रही भाई, राइट हैंड पर पड़ रही है, ठीक है। उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो चंदन का मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर वाला कौन है भाई, ये चंदन है, तो इसका मुख किस दिशा की ओर हो गया भाई, इसका उत्तर की ओर है, तो इसका किधर हो गया भाई, दक्षिण की ओर। तो यानी इसका क्या आंसर रह जाएगा हमारा, दक्षिण दिशा, ठीक है भाई। इसका आंसर हमारा क्या हो गया भाई, दक्षिण दिशा। किसका, कौन से का आंसर है ये भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या हो गया भाई, दक्षिण दिशा की ओर। दोबारा समझ लीजिएगा, उसने कहा था यदि वंदना की परछाई उसके ठीक, तो वंदना कौन है, जिसके दाईं ओर परछाई पड़ रही है, यानी नीचे वाला व्यक्ति कौन है, वंदना है, इसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है। इसके विपरीत वाला कौन होगा, चंदन होगा, जिसका मुख किधर है भाई, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसने कहा है, इसने कहा एक दिन सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने के पहले राकेश एक खंबे के सामने, भाई फिर से खंबे वाला क्वेश्चन आ गया, खंबे के सामने क्या है भाई, खड़ा है, खंबे के सामने खड़ा है। तो उसने क्या करा, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब की बार भी सूरज भाई इधर है, भाई शाम का समय है, तो ये भी दोनों व्यक्ति ऐसे होंगे, एक ये खंबा है और एक कौन है, राकेश है। अब ये नहीं पता कौन सा राकेश है और कौन सा खंबा है। खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, किसके, राकेश के ठीक बाईं ओर। अब इनका दाएं बाएं पहले लिखेंगे भाई, ये लेफ्ट ये राइट, और ये इसका राइट और ये लेफ्ट। अब किधर पड़ रही है भाई, बाईं ओर का मतलब है भाई लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है। भाई बाईं ओर का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड पर उसके परछाई पड़ेगी, राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो भाई बाईं ओर किसके पड़ेगी, जिसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा में है। तो यानी ये व्यक्ति कौन है भाई, ये राकेश है, ठीक। और इसके सामने कौन है, ये खंबा है, ठीक, ये खंबा है। अब उसने क्या कहा, पढ़ रही, तो राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया, राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है भाई, भाई दक्षिण की ओर देख रहा है वो, तो यानी उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो भाई इसका क्या है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण दिशा, क्योंकि इसके बाईं ओर परछाई बनी है, और बाईं ओर परछाई हमेशा किसके बनेगी, जब शाम का समय होगा, जिसका चेहरा किधर होगा भाई, दक्षिण दिशा की तरफ होगा, उसके हमेशा किधर बनेगी भाई, बाईं ओर पड़ेगी, क्योंकि सूरज किधर से आता है, पश्चिम से आता है, राइट हैंड पर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा भाई, दक्षिण दिशा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भाई सूर्यास्त, क्या कह रहा है, सूर्यास्त के समय सोनिका और सीनी, यानी ये दो नाम है भाई, सोनिका और सीनी, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। यदि सोनिका की परछाई ठीक उसके पीछे है, किसके, उसके खुद के पीछे है। अब आगे पीछे कब बनेगी, जब पूर्व पश्चिम में मुख होगा, तो सूरज भाई इसमें भी इधर से ही है, भाई शाम का समय है, एक का मुख ऐसा है, एक का मुख ऐसे है। अब ये नहीं पता कौन सी भाई सोनिका है और कौन सी इनमें से सीनी है। तो यानी इसने क्या कहा, कर रही है, यदि सोनिका की परछाई ठीक उसके पीछे है। अब पीछे किसके पड़ेगी भाई, जिसके सामने सूरज होगा, भाई इसके सामने सूरज है तो इसी के तो पीछे पड़ेगी परछाई, तो यानी सूरज इधर है, इसका मुख इधर है, पश्चिम दिशा की ओर है, तो यानी किसके, सोनिका की परछाई ठीक उसके पीछे, तो ये कौन है भाई, ये हो गई हमारे सोनिका, ठीक। और ये इससे दूसरी वाली कौन हो गई, ये होगी भाई सीनी, यानी ये दो फ्रेंड हैं, आपस में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है,
कि सोनिका की परछाई उसके ठीक पीछे, सोनिका की परछाई उसके ठीक पीछे ही बनेगी भाई। जब इधर से सूरज की लाइट पड़ेगी तो परछाई तो इधर बनेगी भाई, परछाई इधर की तरफ बनेगी। और जब यहाँ पर यानी कोई दीवार है तो परछाई इधर ही बनेगी, तो इसके इधर बन रही होगी भाई परछाई। तो यानी ये कौन है, सोनिका है, ठीक पीछे है। तब सीनी का मुख किस दिशा में है, अब ये जो सीनी है इसका मुख किस दिशा में है, तो भाई इसके सामने कौन सी दिशा है, भाई मैंने हमेशा बताया पूर्व पश्चिम तो ऐसे होंगे, जब इधर पश्चिम में सूरज है तो इधर भाई पूरब होगा, तो यानी इसका मुख कौन सी दिशा में होगा भाई, पूर्व दिशा। तो यानी इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा आंसर क्यों होगा, क्योंकि शाम का समय है, अगर सुबह का समय होता तो भाई इसका आंसर क्या होता भाई, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। भाई हमारी क्लास जैसी भी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भाई शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जैसी भी आपको क्लास लगती है हमें बताइएगा जरूर, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में या इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आपके पास हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य भेज दें। ठीक है, वहां पर आपको हल करके बता दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं पर आपको हल कर देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।